पर उसके साथ साथ तुम ये भी कहते जा रहे हो कि आप ही चल करके उनसे मित्रता कीजिए। हनुमान जी ने प्रभु से तुरंत कहा, बोले प्रभु मेरा साहस बिल्कुल न होता, आपको पहचानने के बाद मैं सुग्रीव को बुलाने वाला था, लेकिन आपने जब अपना परिचय दे दिया तो मुझे लगा कि आपका परिचय अगर मैंने न सुना होता जो आपके मुंह से निकला तो मैं आपसे कभी ये प्रस्ताव न कर। पर आपका आगे चल करके हनुमान जी ने इतने ही नहीं, तो प्रभु से ये भी कह दिया कि प्रभु आप पर्वत पर अगर न चढ़ना चाहे तो आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाइए। तो प्रभु ने कहा कि तुमने तो सब उलट दिया, क्या सारा ब्रह्मांड ईश्वर में समाया हुआ है और तुम ईश्वर को पीठ पर बैठाने को तैयार हो? तो ये बताओ कि ईश्वर सबको धारण करेगा कि कोई ईश्वर को धारण करेगा? तुम ये कहते हो कि मेरे पीठ पर, और तुम्हारा साहस इतना है कि तुम तो ये कहते हो कि लक्ष्मण के साथ आप बैठ जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये तो आपके परिचय से मुझे साहस हुआ कि मैं आपसे कहूं कि मैं पीठ पर बैठ जाइए क्या? बोले जब आपने ये कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, आप दशरथ के बेटे हैं, तो ये बताइए दशरथ जी ने आपको गोद में उठाया था कि नहीं उठाया था? तो महाराज अगर दशरथ गोद में उठा सकते हैं तो मैं भी आपको पीठ पर उठा सकता हूं। ये तो आपने साहस बंधा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर को उठाना सरल है, ये आपके परिचय से ही मुझे ज्ञात हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज मैं अगर आपको पीठ पर उठाने के लिए प्रस्तुत हूं तो ये तो आपका श्रीमुख से कहा गया वाक्य है, मेरा नहीं। का प्रभु ने इतना हनुमान जी से जरूर विनोद किया कि हनुमान तो पिताजी ने तो मुझे गोद में उठाया, तो तुम भी मुझे गोद में उठा करके ले चलो, ये तुम पीठ पर बैठने के लिए क्यों कह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, आपके पिताजी में और मुझ में थोड़ा अंतर है। क्या? बोले गोद में किसी को लेने पर और पीठ में लेने में अंतर क्या? किसी को गोद में लीजिए तो जिसको गोद में आप लिए हुए हैं उसको हाथ से आप संभाले रहिए, ये नियम। पर जिसको पीठ पर बैठाया जाए तो पीठ पर बैठने वाले दूसरे को पकड़े रहता है, का उसको नहीं पकड़ता। तो दशरथ जी आपको पकड़े रह सकते थे, इसलिए समर्थ थे, इसलिए गोद में उठाया, पर मैं तो असमर्थ हूं, इसलिए आपसे यही कहूंगा कि आप ही मुझे पकड़े रहिए, मैं आपको पकड़े रहने में समर्थ नहीं। हनुमान जी ने बड़ी अनोखी पद्धति का आश्रय लिया। पर प्रभु ने जब ये पूछा कि सुग्रीव के पास जब तुम मुझसे चलने के लिए कह रहे हो तो क्या तुम्हारी दृष्टि में सुग्रीव इतने महान है कि मुझे जाना चाहिए उनके पास? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सुग्रीव महान है इसलिए मैं थोड़ी कह रहा हूं आपसे। तब हनुमान जी ने जो शब्द कहा वही चौथे घाट की ओर हनुमान जी का संकेत था। हनुमान जी का शब्द क्या था? बोले तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए दीन जान। वो ज्ञानी नहीं है जिसके पास जाना है आप, वो भक्त भी नहीं, आपकी भक्ति की योग्यता भी उनमें नहीं, कर्म और पुरुषार्थ की क्षमता भी उनमें नहीं। तब वे क्या है, उनका परिचय क्या है? बोले महाराज वो तो चौथे घाट वाले दीन। और ये दीन है तो हनुमान जी का विनोद ये था कि महाराज मैं आपसे चलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर रोग साधारण हो और व्यक्ति चलने योग्य होता है तो वैद्य के पास चल करके जाता है, पर अगर रोगी पलंग से उठने योग्य न हो तो वैद्य स्वयं चल करके जाता है। तो हनुमान जी सुग्रीव तो इतने असमर्थ हैं कि आपके पास पहुंचने योग्य ही नहीं है, इसलिए आप ही उनको दीन समझ करके, असमर्थ समझ करके उन्हें चले। वे आपको पाने में समर्थ नहीं है, पर आप तो अपनी करुणा के द्वारा उन्हें प्राप्त करने में समर्थ। तो दैन्य की विशेषता क्या है? सचमुच वही हुआ। तो सुग्रीव ने भगवान राम को पाया कि भगवान राम ने सुग्रीव को पाया? तो वर्णन नहीं आता है कि भगवान राम जाते हैं और सुग्रीव को हृदय से लगा करके मित्र बनाते हैं। कल यहां पर भी सांकेतिक भाषा यह है कि सुग्रीव तो पशु है और हनुमान जी का तात्पर्य कि महाराज पशु जो है वो तो दीन घाट का ही अधिकारी हो सकता है, वो तो कृपा का ही अधिकारी हो सकता है, कब वो साधना और पुरुषार्थ का अधिकारी थे। ये जो केवट है ये इसी दीनता के घाट पर, केवट का तात्पर्य ये था प्रभु मुझे आपसे भय इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने आपको पाने की कोई चेष्टा नहीं की, मुझ में कोई योग्यता भी नहीं थी
कि मैं आपको पाने में समर्थ होता, लेकिन यदि आप अपनी ही कृपा से चल करके आए हैं, इसलिए एक अनोखी बात आती है ना, क्या केवट ने जो बात कही वो ज्ञानी नहीं कह सकता। ध्यान रखिए, ये नाम तो इसका दीन घाट है, पर ये दीन घाट इतना विचित्र घाट है, इतना अनोखा घाट है कि बड़े लोग तो दीन घाट पर नहीं जाना चाहते, पर दीन घाट में जितना आनंद है वो तो किसी घाट में नहीं। का दीन घाट में कई विचित्रता है। का एक तो कोई व्यक्ति जब ज्ञानी के रूप में भगवान के पास जाता है तो भगवान उसके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं, ज्ञान और वैराग्य की परीक्षा लेते हैं। का भक्त जाता है तो भक्ति की परीक्षा लेते हैं, कर्मयोगी जाता है तो कर्म की परीक्षा लेते हैं। पर जब दीन से भगवान का मिलन हुआ तो भगवान उससे पूछते हैं। हनुमान जी ने प्रभु से तुरंत कहा, बोले प्रभु मेरा साहस बिल्कुल न होता, आपको पहचानने के बाद मैं सुग्रीव को बुलाने वाला था, लेकिन आपने जब अपना परिचय दे दिया तो मुझे लगा कि आपका परिचय अगर मैंने न सुना होता जो आपके मुंह से निकला तो मैं आपसे कभी ये प्रस्ताव न कर। पर आपका आगे चल करके हनुमान जी ने इतने ही नहीं, तो प्रभु से ये भी कह दिया कि प्रभु आप पर्वत पर अगर न चढ़ना चाहे तो आप दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाइए। तो प्रभु ने कहा कि तुमने तो सब उलट दिया, क्या सारा ब्रह्मांड ईश्वर में समाया हुआ है और तुम ईश्वर को पीठ पर बैठाने को तैयार हो, तो ये बताओ कि ईश्वर सबको धारण करेगा कि कोई ईश्वर को धारण करेगा? तुम ये कहते हो कि मेरे पीठ पर, और तुम्हारा साहस इतना है कि तुम तो ये कहते हो कि लक्ष्मण के साथ आप बैठ जाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये तो आपके परिचय से मुझे साहस हुआ कि मैं आपसे कहूं कि मैं पीठ पर बैठ जाइए। क्या बोले, जब आपने ये कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, आप दशरथ के बेटे हैं, तो ये बताइए दशरथ जी ने आपको गोद में उठाया था कि नहीं उठाया था? तो महाराज अगर दशरथ गोद में उठा सकते हैं तो मैं भी आपको पीठ पर उठा सकता हूं। ये तो आपने साहस बंधा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर को उठाना सरल है, ये आपके परिचय से ही मुझे ज्ञात हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में महाराज मैं अगर आपको पीठ पर उठाने के लिए प्रस्तुत हूं तो ये तो आपका श्रीमुख से कहा गया वाक्य है, मेरा नहीं। का प्रभु ने इतना हनुमान जी से जरूर विनोद किया कि हनुमान, तो पिताजी ने तो मुझे गोद में उठाया, तो तुम भी मुझे गोद में उठा करके ले चलो, ये तुम पीठ पर बैठने के लिए क्यों कह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज आपके पिताजी में और मुझ में थोड़ा अंतर है। क्या बोले, गोद में किसी को लेने पर और पीठ में लेने में अंतर क्या? किसी को गोद में लीजिए तो जिसको गोद में आप लिए हुए हैं उसको हाथ से आप संभाले रहिए, ये नियम। पर जिसको पीठ पर बैठाया जाए तो पीठ पर बैठने वाले दूसरे को पकड़े रहता है, का उसको नहीं पकड़ता। तो दशरथ जी आपको पकड़े रह सकते थे, इसलिए समर्थ थे, इसलिए गोद में उठाया, पर मैं तो असमर्थ हूं, इसलिए आपसे यही कहूंगा कि आप ही मुझे पकड़े रहिए, मैं आपको पकड़े रहने में समर्थ नहीं। हनुमान जी ने बड़ी अनोखी पद्धति का आश्रय लिया। पर प्रभु ने जब ये पूछा कि सुग्रीव के पास जब तुम मुझसे चलने के लिए कह रहे हो तो क्या तुम्हारी दृष्टि में सुग्रीव इतने महान है कि मुझे जाना चाहिए उनके पास? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सुग्रीव महान है इसलिए मैं थोड़ी कह रहा हूं आपसे। तब हनुमान जी ने जो शब्द कहा वही शब्द, वही चौथे घाट की ओर हनुमान जी का संकेत था। हनुमान जी का शब्द क्या था? बोले, तेहिसन नाथ मैत्री कीजे दीन जान। वो ज्ञानी नहीं है जिसके पास जाना है आप, वो भक्त भी नहीं, आपकी भक्ति की योग्यता भी उनमें नहीं, कर्म और पुरुषार्थ की क्षमता भी उनमें नहीं। तब वे क्या है, उनका परिचय क्या है? बोले महाराज वो तो चौथे घाट वाले दीन। और यदि दीन है तो हनुमान जी का विनोद ये था कि महाराज मैं आपसे चलने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर रोग साधारण हो और व्यक्ति चलने योग्य होता है तो वैद्य के पास चल करके जाता है, पर अगर रोगी पलंग से उठने योग्य न हो तो वैद्य स्वयं चल करके आता है। तो हनुमान जी सुग्रीव तो इतने असमर्थ हैं कि आपके पास पहुंचने योग्य ही नहीं है, इसलिए आप ही उनको दीन समझ करके, असमर्थ समझ करके उन्हें चले। वे आपको पाने में समर्थ नहीं है, पर आप तो
अपनी करुणा के द्वारा उन्हें प्राप्त करने में समर्थ। तो दैन्य की विशेषता क्या है? सचमुच वही हुआ। तो सुग्रीव ने भगवान राम को पाया कि भगवान राम ने सुग्रीव को पाया? तो वर्णन नहीं आता है कि भगवान राम जाते हैं और सुग्रीव को हृदय से लगा करके मित्र बनाते हैं। कल यहां पर भी सांकेतिक भाषा यह है कि सुग्रीव तो पशु है और हनुमान जी का तात्पर्य कि महाराज पशु जो है वो तो दीन घाट का ही अधिकारी हो सकता है, वो तो कृपा का ही अधिकारी हो सकता है, कब वो साधना और पुरुषार्थ का अधिकारी नहीं। ये जो केवट है ये इसी दीनता के घाट पर, केवट का तात्पर्य ये था, प्रभु मुझे आपसे भय इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने आपको पाने की कोई चेष्टा नहीं की, मुझमें कोई योग्यता भी नहीं थी कि मैं आपको पाने में समर्थ होता, लेकिन यदि आप अपनी ही कृपा से चल करके आए हैं, इसलिए एक अनोखी बात आती है ना, क्या केवट ने जो बात कही वो ज्ञानी नहीं कह सकता। ध्यान रखिए, ये नाम तो इसका दीन घाट है, पर ये दीन घाट इतना विचित्र घाट है, इतना अनोखा घाट है कि बड़े लोग तो दीन घाट पर नहीं जाना चाहते, पर दीन घाट में जितना आनंद है वो तो किसी घाट में नहीं। का दीन घाट में कई विचित्रता है। का एक तो कोई व्यक्ति जब ज्ञानी के रूप में भगवान के पास जाता है तो भगवान उसके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं, ज्ञान और वैराग्य की परीक्षा लेते हैं। का भक्त जाता है तो भक्ति की परीक्षा लेते हैं, कर्मयोगी जाता है तो कर्म की परीक्षा लेते हैं। पर जब दीन से भगवान का मिलन हुआ तो भगवान उससे पूछते हैं का तुम ज्ञानी हो? नहीं। भक्त हो? नहीं। कर्मयोगी हो? नहीं। तो भगवान ने फिर पूछा तुम्हारी परीक्षा मैं किस में लूं? तो दीन यही कहता है कि महाराज परीक्षा तो पाठशाला का जो विद्यार्थी होता है उसकी ली जाती है, तो मैं तो किसी पाठशाला में नहीं हूं, न ज्ञान की, न भक्ति की, न तो कर्म की। तब फिर मैं क्या करूं तुमसे व्यवहार? तुम क्यों आए हुए हो? दीन ने उलट करके भगवान से कहा कि मैं परीक्षा देने थोड़ी आया हुआ, मैंने आपके स्वभाव के विषय में सुना है कि आप बड़े उदार हैं, तो मैं तो आपके स्वभाव की परीक्षा लेने आया हुआ हूं कि आपके विषय में जो मैंने सुना था वो कहां तक ठीक। परीक्षा मैं नहीं दूंगा, परीक्षा तो आपको ही देनी है। तो इसका सारा क्रम दीन घाट में उल्टा। साधक चल करके जाता है, भगवान दीन के पास चल करके आते हैं। साधक की भगवान परीक्षा लेते हैं और दीन स्वयं भगवान की परीक्षा लेता है। और एक बात जो यहां पर केवट ने कहा वो दीन ही कह सकता है, कोई ज्ञानी नहीं कह सकता। ज्ञानी के मुंह से शब्द ही नहीं निकलेगा। क्या केवट ने भगवान राम से ये कहा ही तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपका मर्म अच्छी तरह से जानता हूं। ये कोई कह सकता है? ये जो भाषा केवट ने कह दिया कि ब्रह्मा से कोई पूछ दे कि भगवान का मर्म जानने वाला कौन है, तो ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता हैं, कभी अपना ही नहीं अन्य लोगों का नाम लेकर के ये कहते हैं सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकह को नहीं जाने। ब्रह्मा कहते हैं मर्म न जाने कोई। महाराज आपका मर्म तो कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता, आपका रहस्य कोई व्यक्ति जानने में समर्थ है ही नहीं। ये ब्रह्मा की भाषा है। और महर्षि वाल्मीकि जब भगवान राम उनसे वार्तालाप करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि भी आपको यही कहते हुए दिखाई देंगे। महर्षि वाल्मीकि का वाक्य क्या है? जग पेखन तुम देखन हारे। ये संसार जो है दृश्य है और आप दृष्टा है। और विलक्षणता क्या है? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, तो और तुम ही को जानन हारा। जो आपके अत्यंत निकट हैं, जब वे भी आपका मर्म नहीं जानते तो कोई व्यक्ति आपका मर्म कैसे जानने में समर्थ हो सकता है? तो एक और ब्रह्मा और वाल्मीकि की वाणी पर विचार कीजिए और दूसरी ओर केवट के दावे पर विचार कीजिए। केवट दावा करता है कहे तुम्हारा मर्म में जान, मैं आपका मर्म जानता हूं। तो आप विचार करके देखें कि केवट का तात्पर्य क्या था। ईश्वर का मर्म जानना, ईश्वर का रहस्य जानना क्या संभव है? क्या सृष्टि में अगर सबसे अधिक कोई विवादास्पद है तो ईश्वर, जो
सबसे बड़ा ध्रुव सत्य है, वही सबसे अधिक विवादास्पद है। क्यों? कई ईश्वर के विषय में पहले तो यही विवाद यहीं से प्रारंभ हो जाता है कि है भी कि नहीं है। और एक बार अगर विवाद में कोई ये सिद्ध कर दे कि है, तो है होने के पश्चात फिर विवाद होता है कि वो कैसा है, निराकार है कि साकार है। तो पहले तो विवाद होता है कि ईश्वर की सत्ता पर विवाद होता है, फिर ईश्वर के स्वरूप पर विवाद होता है कि ईश्वर निराकार है कि साकार है। और अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि ईश्वर निराकार है तो सर्वव्यापक है। पर यदि कोई सिद्ध करे कि नहीं, ईश्वर तो निराकार नहीं, ईश्वर तो साकार है, तो क्या झगड़ा समाप्त हो जाता है? क्या विवाद समाप्त हो जाता है? नहीं, तब यह विवाद प्रारंभ होता है कि अगर साकार है तो किस रंग का है, गोरे रंग का है कि सांवले रंग का है कि लाल रंग का है, किस रंग का? ईश्वर का रंग क्या है, रूप क्या है, उसके हाथ कितने हैं, उसकी आकृति कैसी है। और उसके पश्चात विवाद होता है कि अगर वो ईश्वर इस रूप वाला है तो रहता कहां है? क्षीर सागर में रहता है, वैकुंठ में रहता है, साकेत लोक में रहता है, गोलोक में रहता है, वो ईश्वर कहां रहता है? और उसके पश्चात यदि ईश्वर अवतार ले तो फिर ये विवाद प्रारंभ हो जाता है क्या कि ईश्वर कोमल है कि कठोर है? क्या माने ईश्वर? कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अत्यंत उदार है, अत्यंत कोमल है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंद हरि, कारण रहित दयालु तुलस दास, सठ ताही भजु छाणी कपट जंजाल। भगवान बिना कारण की कृपा करने वाले। और दूसरी ओर रामचरितमानस में ये लिखा गया कि नहीं, कि ईश्वर तो सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं करता, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सत स्थल चाखा। कि ईश्वर कृपालु नहीं है, वो तो न्यायाधीश है, और वो तो न्यायाधीश के अनुकूल व्यक्ति के कर्मों का परिणाम उसने ऐसी सृष्टि बना दिया है कि व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा है। कि ईश्वर तो न्यायी। तो कोई कह रहा है ईश्वर न्यायी है, कोई कह रहा है ईश्वर दयालु है, कोई कहता है कि निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहता है वैकुंठ में है, कोई कहता है कि साकेत लोक में है। सब अलग अलग कह रहे हैं। और जब सभी लोग भगवान के विषय में अलग अलग बातें कह रहे हैं तो किसकी बात ठीक मानी जाए और किसकी बात गलत मानी जाए? तो इसलिए रामचरितमानस में ये कहा गया कि सच्चे अर्थों में केवल रामचरितमानस में नहीं, सर्वत्र ये कहा गया। वेद ही हमारे यहाँ सबसे बड़े परम प्रमाण माने जाते हैं। पर वेदों से भी जब पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, तो उन्होंने बार बार खंडन करते हुए कहा कि हम ये तो बता सकते हैं कि ईश्वर ऐसा ही नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर ऐसा ही है। राम की लीला को देख करके निर्णय कीजिए कि भगवान राम का स्वभाव कैसा है। भगवान श्री राम सीता जी से ये कहना चाहते हैं संकेत के रूप में कि आपने जो मेरा नामकरण किया था, उस नामकरण की सार्थकता जितनी आज है कि इससे पहले कभी नहीं हुई। तो अलग अलग लोग, भिन्न भिन्न व्यक्ति भगवान को अपनी भावना और अपनी मान्यता के अनुकूल अलग अलग नामों से पुकारते हैं कि जिसको जिसकी अपेक्षा है वैसा नाम लेकर के पुकारता है। यदि कोई ईश्वर से रक्षा की याचना करता है तो उसे भगवान में वीरता दिखाई पड़ेगी। अगर कोई बुद्धि की स्थिरता चाहता है तो उसे भगवान राम में धीरता दिखाई देगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ दान लेना चाहता है तो उसे भगवान में उदारता दिखाई देगी। अगर कोई व्यक्ति भगवान से कोई न्याय चाहता है तो उसको उनमें न्यायपरायणता दिखाई देगी। तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर के अनगिनत नाम हैं और वे सब अलग अलग भक्तों की भावना को प्रकट करने वाले। पर विदेह नंदिनी सीता ने भगवान राम को जो नाम दिया, उस नाम से आप परिचित होंगे। विदेह नंदिनी सीता का प्रिय नाम क्या है? जब जनक नंदिनी सीता श्री राम को पुकारती हैं तो वे किन शब्दों में उनका संबोधन करती हैं का वो शब्द जो है इस प्रसंग से बड़ा जुड़ा हुआ।
और इसीलिए भगवान श्री राम ये कहते हैं कि आपके नाम की सार्थकता तो आज ही। तो श्री सीता जी का प्रिय नाम गोस्वामी जी ने जनक नंदिनी सीता की जब वंदना की तो वंदना के प्रसंग में श्री सीता जी के द्वारा जो उच्चारित किया जाने वाला नाम है उसका उन्होंने वर्णन किया।